आज पंडित जी आपको रिश्तों में आ रही तकरार का कारण बताएंगे और हैप्पी मैरिड लाइफ से जुड़े कुछ खास और बेहद अचूक उपाय भी बताएंगे। सबसे अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरा जन्म कहा जाता है। पूरी तरीके से जो तारतम्य होता है बदल जाता है। अब तक एक महिला खासकर अपने ऐसे परिवार के साथ रह रही होती है जहां उसका जन्म हुआ, भरण पोषण हुआ, लेकिन अब उसके बाद एक आगे की लाइफ होती है। और शादी को लेकर कहा भी जाता है कि ये एक जुआ है। आप भले देख कर तय कीजिए, लेकिन इसके बावजूद कैसा वर या फिर कैसी कन्या आपके भाग्य में लिखी हुई है ये आप तय होकर के नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो आज पंडित जी से यही जानते हैं कि आखिर क्यों किसी की भी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर जाती है कि बात तलाक तक जा पहुंची है। क्या है इसके पीछे के ज्योतिष्य और अन्य कारण, आइए पंडित जी से आज यही जानते हैं। सबसे पहले ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र का फलित ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं: सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत जो है ये गणितीय आधार है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, चंद्रोदय, ग्रहों का स्पष्टीकरण निकालना, ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका प्रमुख ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। इसके बाद संहिता। संहिता से पूरे विश्व के बारे में, कब उल्कापात होगा, कब भूकंप आएगा, कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, कब ज़्यादा बारिश होगी, ये संहिता के द्वारा हमें ज्ञान होता है जी। और होरा, फलित ज्योतिष को होरा शास्त्र कहते हैं। अहोरात्र के बीच का 2 शब्द होरा जो ले लिया गया है, इसको जातक पद्धति पर आधारित है। अहोरात्र माने 24 घंटे को अहोरात्र कहते हैं, और उस अहोरात्र का जो बीच है वो होरा है। होरा कह दिया गया तो मतलब कि पूरे जन्मकाल का फलादेश करने की विधा है। तो इसको हमारे मनीषियों ने 12 भागों में डिवाइड किया। पहला भाव है शरीर का, जिससे शरीर के बारे में, रंग रूप के बारे में, लंबाई के बारे में, शरीर में होने वाले रोग के बारे में, सुख दुख के बारे में अनुमान किया जाता है। दूसरा भाव होता है जिसमें हम व्यक्ति के धन की स्थिति, उसके बोलने की स्थिति, वो क्या खाएगा, किस तरह की चीज़ें उसे पसंद आएंगी, ये बात हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और अपने जीवन साथी के मृत्यु का भी विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। तीसरा स्थान भाई बहनों का होता है, जिससे हम भाई बहनों के बारे में जानते हैं, जिससे हम जानते हैं कि नौकरी कैसी होगी और व्यक्ति का पराक्रम कैसा होगा, ये तृतीय भाव से जानते हैं। चतुर्थ भाव से हम माँ के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में, मंदिर देवालय बगीचा के बारे में, वाहन के बारे में, ये सारा विचार करते हैं। और यश कीर्ति के बारे में भी विचार करते हैं। 5वां स्थान जो है वो विद्या का स्थान है, उपास्य देवी देवताओं का स्थान है, संतान का स्थान है, और विशेष रूप से धन का भी स्थान है। इससे इन सब चीज़ों का निर्णय किया जाता है। 6वां स्थान जो है वो रोग शत्रु का स्थान है, मामा का स्थान है, इससे विचार किया जाता है। और 7वां स्थान जो है उससे अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी का विचार किया जाता है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जीवन साथी और जीवन संगिनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुंडली का जो 7वां भाव है, जहाँ लग्न लिखा होगा उसके ठीक नीचे जो होगा कोष्टक, वो 7वां भाव है। ठीक है, भले वहाँ नंबर कुछ लिखा हो, 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा हो, जरूरी नहीं है कि वहाँ 7 लिखा होगा। ठीक है ना, वो 7वां भाव है। ये दर्शकों की जानकारी के लिए मैंने बताया। तो कुंडली के 7वें भाव से जीवन साथी, विवाह, जीवन साथी का सौंदर्य, समृद्धशाली जीवन साथी, दाम्पत्य सुख और मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। केवल 7वें भाव से मांगलिक दोष का विचार नहीं किया जाता है। लग्ने बेच पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जन्म कुंडली से या चंद्र कुंडली से, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में अगर मंगल हो, चाहे वो चंद्रमा से और चाहे लग्न से, तो ऐसा जातक या ऐसी जातिका मांगलिक कही जाती है। 7वें भाव के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। जो 7वां भाव है जीवन साथी का, उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो सप्तमेश कहलाता है। और 7वें भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं, उस पर जो दृष्टि डालने वाले ग्रह हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7वें भाव का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है, ये बात एकदम पक्की है। 7वां भाव किसी भी ग्रह का हो, 7वां भाव में कोई भी राशि हो, लेकिन कारक 7वें भाव का शुक्र ही होता है।
दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्र। शुक्र जो है ये विवाह का, काम वासना का और विलासिता का कारक ग्रह है, और चूंकि ये विवाह से संबंधित मामला है इसलिए सप्तम भाव का कारक ग्रह जो होता है वो शुक्र ही होता है, और सदैव शुक्र को ही ध्यान दे करके अध्ययन करना चाहिए। हाँ, सातवें भाव के स्वामी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और सातवें भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रहों का मूल्यांकन करना नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में जीवन साथी पर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का सातवां भाव निर्बल है, निर्बल का मतलब क्या, पापक ग्रह वहाँ पर हैं, पापक ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर है, या शनि मंगल सूर्य या राहु केतु सप्तम भाव में हैं या सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, या आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अस्त हैं, तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी रुकावटें आती हैं। मैंने जो जीवन में अनुभव किया है वो ये अनुभव किया है कि बृहस्पति अगर सातवें भाव में बैठ जाए ना तब भी विवाह में विलंब करता है। अच्छा, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करनी है, आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर अपनी कुंडली को देखना चाहें तो आप अपनी कुंडली भी निकाल लीजिए। इस विषय पर और ढेर सारी जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी।